Welcome back, students, in my YouTube channel. Today we will solve some MCQ question related to consumer behavior. I collected some important question. इसमें यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व थ्योरी दोनों है, क्योंकि लास्ट जो ईयर था उसमें सीबीएसई ने अपने पैटर्न में एमसीक्यू क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है. पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट एमसीक्यू क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मार्जिनल इन इकोनॉमिक्स. जो मार्जिनल का मिनिमम मतलब होता है इकोनॉमिक्स में, वो क्या होता है? इट इज़ एडिशनल. मतलब जैसे ही आप एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल. उसी बेस पे मार्जिनल यूटिलिटी आपका निकलता है. ठीक, तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जब आप एक्स्ट्रा एक कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, जो टोटल यूटिलिटी में इंक्रीज होता है, इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. क्वेश्चन सेकंड, व्हेन एमयू इज़ नेगेटिव. जब मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास नेगेटिव होता है, देन इट मस्ट बी ट्रू दैट. तो इन चारों में से कौन सा सेंटेंस आपका ट्रू होगा? देन द एवरेज यूटिलिटी इज पॉजिटिव, द एवरेज यूटिलिटी इज नेगेटिव, बी वाला. सी, टोटल यूटिलिटीज इज डिक्रीजिंग. यस, इट इज करेक्ट. सी वाला ऑप्शन सही होगा. क्यों? यहाँ मैं हल्का सा आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ. जैसे ही आपके मार्जिनल यूटिलिटी है, इसका जो लोअर पार्ट है ये नेगेटिव होता है यहाँ, है ना. या एम यू आपके पास नेगेटिव होगा. बट जब आपके पास ये पॉइंट लाइन ऊपर जाता है तो टी यू इस जगह मैक्सिमम होकर डाउनफॉल आता है. तो जब ये नेगेटिव होगा तो ये पोर्शन डिक्रीजिंग टी यू का होता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. यहाँ पे ऑप्शन सी है जो आपके पास करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन थर्ड, द यूटिलिटी इज जनरली रिलेटेड टू. यूटिलिटी कहाँ से रिलेटेड होता है? इन चारों में से सेटिस्फेक्शन, नेसेसरी, यूजलेस, यूजफुल. देन यूटिलिटी का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर. देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेटिस्फेक्शन. क्वेश्चन फोर, द लॉ दैट डिफाइंड द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड. वो कौन सा इन चारों में से लॉ है जो डिफाइन करता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है? या मैं बता दूं, डिमांड कर्व हमेशा आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा. उसका रीज़न होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बिकॉज वी कैन ड्राइव द लॉ ऑफ डिमांड फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस. अब यूटिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपके पास जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है वो होता है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम. तो एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, तो आपके पास एम यू एक्स इंक्रीज हो जाता है, वो इस पोजिशन में आ जाएगा. देन कंज्यूमर स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ एक्स. फिर इफ प्राइस फर्दर फॉल, देन कंज्यूमर अगेन स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ एक्स. सो इट इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड भी क्या कहता है? जैसे प्राइस कम होता है तो आप उस चीज़ को ज़्यादा खरीदोगे. तो वाई मोर इज परचेज एट द लोअर प्राइस. सो वो यहाँ से डेरिवेशन हो जाता है लॉ ऑफ डिमांड का. दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इट इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5, इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू ओरिजन बिकॉज. जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं ये कॉन्वेक्स क्यों होते हैं ओरिजन के? तो ऑप्शन है, टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री. नो, टू गुड्स का परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है. बी वाला, टू गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. यस, इट इज़ द राइट आंसर. अब ये कॉन्वेक्स क्या शेप होता है इंडिफरेंस कर्व का? ये ऐसा होता है. दिस इज द कॉन्वेक्स शेप ऑफ आईसी. ओरिजन, ये वाला पॉइंट आपका ओरिजन है. ठीक, तो पॉइंट ऑफ ओरिजन से कॉन्वेक्स होता है. वाई? बिकॉज when consumer sacrifice one good in order to consume the other good, then each and every time he will sacrifice less and less of one commodity in order to consume other commodity. ऐसा क्यों होता है? इट इज अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है. बिकॉज जैसे वो किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने लगती है, और जिस चीज़ का वो एडिशनल कंजप्शन करता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है. दैट इज वाई द कंज्यूमर विल सेक्रीफाइस लेस एंड लेस ईच एंड एवरी टाइम इन ऑर्डर टू कंज्यूम द अदर कमोडिटी. सो आपके पास ये टू गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो टोटल यूटिलिटी. जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तो टोटल यूटिलिटी आपके पास क्या होता है? मैक्सिमम होता है. मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम में, दोबारा एक बार बताता हूँ. दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है इस पॉइंट पे. तो इसी पॉइंट पे जब आप ऊपर जाते हैं तो ये टी यू मैक्सिमम होगा.
तो ये आपने डायग्राम चैप्टर में पढ़ा था। तो ये 0 पे आपके पास TU मैक्सिमम होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7, विच लॉ कैन बी डिटरमाइंड बाय मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से कौन सा लॉ जो है वो डिटरमाइंड होता है? देन ओबियसली लॉ ऑफ डिमांड, अभी आपने ऊपर पूछा था, उसी क्वेश्चन को ऐसे फ्लिप करके थोड़ा चेंज करके भी पूछा जा सकता है। सो डोंट बी कंफ्यूज, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी आर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा आपको डाउट कर देगा। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज प्यूरल दिया गया है। अब मार्जिनल यूटिलिटीज, एक तो मनी का मार्जिनल यूटिलिटी और एक कमोडिटी का है, तो वो इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब बोथ आर इक्वल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहां आपके पास क्या था? MUX इज जस्ट इक्वल टू MUM। तो ये मार्जिनल इक्वलिटीज जो आया है इन दोनों के कंबाइन फॉर्म के लिए आया है। ऐसे क्वेश्चन में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, अ कंज्यूमर स्पेंडिंग इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज। इट इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउट में डाल देता है ये एग्जाम में। कंज्यूमर जो स्पेंडिंग है रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो मैं समझाता हूँ। यहाँ इसका मतलब है कंज्यूमर जो पैसे खर्च करता है वो उसको पैसे खर्च करने से क्या चीज रिस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है? तो अवर बजट कॉन्स्टेंट है, क्योंकि वी हैव लिमिटेड मनी, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो करेक्ट आंसर इज बजट कॉन्स्ट्रेंट्स। ये हमने पढ़ा भी था, बजट कॉन्स्ट्रेंट इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ आप सेट बना सकते हैं। अगर आपको एक गुड का कंजप्शन बढ़ाना है, देन यू हैव टू सेक्रीफाइस अदर बिकॉज योर इनकम इज लिमिटेड। द क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन, व्हेन MU इज पॉजिटिव TU। जब MU पॉजिटिव होता है तो TU क्या होता है? अगेन मैं डायग्राम एक बार बना देता हूं। ये आपका MU कर्व था, यहाँ पे TU मैक्सिमम होके डाउन होता है। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या था, एक बार रीड कर लेते क्वेश्चन वापस। व्हेन MU इज पॉजिटिव, तो जब MU पॉजिटिव है तो TU क्या होगा? अब MU पॉजिटिव कहाँ तक होता है? ये 0 से ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ MU पॉजिटिव है, इस पार्ट पे आपके TU का कर्व ऐसा शेप जाता है। तो जब तक ये पॉजिटिव है देन TU इंक्रीजेस। तो आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आएगा, इंक्रीजेस। बट हियर आई वांट टू एक्सप्लेन ये इंक्रीजमेंट कैसा होगा? डिमिनिशिंग रेट से। तो हम कह सकते हैं TU इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। सो इट इज द रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। जब आप TU और MU के रिलेशन पढ़ते हैं तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। होप यू आर एंजॉइंग। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। वी विल सी अगेन इन दिस सीरीज with another important question of other chapter.